हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कोई भी इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड अगर स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो जो ट्यूब होती है उसके हर पॉइंट पर उस फ्लूइड की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी में तीन एनर्जी आ जाती हैं: प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड अगर किसी ट्यूब में फ्लो करता है स्ट्रीमलाइन मोशन में, तो उसकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेंगे एक बार लिख करके। व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर ये दोनों प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है तो उसे आइडियल लिक्विड कहते हैं या आइडियल फ्लूइड कहते हैं। आइडियल फ्लूइड फ्लो इन स्ट्रीमलाइन्ड motion from one place to another then at every point of its path the total energy per unit volume टोटल एनर्जी में आ जाएंगी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट। दैट इज, यहां से लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर P प्रेशर एनर्जी हो गई, हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। यही स्टेटमेंट है बर्नौली थ्योरम का। अब बर्नौली थ्योरम का जो प्रूविंग है वो समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम समझेंगे। तो यहाँ पर एक ट्यूब ली गई है जिसमें कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन मोशन में, और इस ट्यूब में लिक्विड की दो पोजीशन ले ली गई हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स एंड में जो लिक्विड है उसका प्रेशर P1, एरिया A1 और V1 वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, और एक्स एंड ग्राउंड लेवल से H1 हाइट पर है। जो दूसरा एंड है वाई, यहाँ पर ट्यूब का एरिया कुछ डिक्रीज कर दिया गया है, तो यहाँ का एरिया हो गया A2, प्रेशर चेंज हो जाएगा P2 और यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी V2, और ग्राउंड लेवल से इस वाई एंड की हाइट है H2। अब प्रेशर के कारण जब लिक्विड फ्लो करेगा इस ट्यूब में, तो प्रेशर के कारण इसमें प्रेशर एनर्जी होगी।
लिक्विड मोशन करेगा, उसके कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर है लिक्विड, या ये लिक्विड जिसमें लिक्विड ट्यूब जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसमें इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वर्क डन निकालना है। वर्क डन वर्क डन पर सेकेंड on the liquid entering the tube at x is x एंड में जब ट्यूब में कोई भी लिक्विड इंटर कर रहा है तो पर सेकंड कितना वर्क डन होगा वो निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। और एक्स एंड में डायग्राम में देखा था, जो प्रेशर था वो P1 है और एरिया A1 है। और डिस्टेंस अगर पर सेकंड देखी जाएगी तो वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, और एक्स एंड की वेलोसिटी या डिस्टेंस कह सकते हैं V1 है। यहाँ पर फोर्स को लिखा है प्रेशर इनटू एरिया। इसी तरह से वाई एंड के लिए वर्क डन निकालेंगे तो लिख लेंगे सिमिलरली वर्क डन एट y एंड इज y एंड का प्रेशर P2, एरिया A2, डिस्टेंस V2 पर सेकंड के लिए है। अब यहां से इसका नेट वर्क डन निकाल लेंगे। नेट वर्क डन हो जाएगा P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी स्ट्रीमलाइन मोशन में कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसका एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो यहां से हो जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ पर A एरिया है, V1 डिस्टेंस हो गई पर सेकंड के लिए। तो एरिया और डिस्टेंस जो है वो हो जाएंगे वॉल्यूम के इक्वल, और वॉल्यूम को यहां पर लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। सो नेट वर्क डन हो जाएगा हमारा P1 माइनस P2 M अपॉन रो। इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करेंगे। तो जब लिक्विड एक्स एंड से वाई एंड में फ्लो करेगा, एक्स एंड से वाई एंड में फ्लो करेगा तो यहां पर एक्स एंड की वेलोसिटी कम होगी, वाई एंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ का एरिया कम हो गया है। तो इनकी जब काइनेटिक एनर्जी निकाली जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो होगा वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, क्योंकि फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइट h1 ग्रेटर है h2 से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइनली डिक्रीज होगी। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2
m v1 स्क्वायर, यहाँ से 1/2m कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब निकाल लेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हो जाएगी mgh1 माइनस mgh2। mg कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा h1 माइनस h2। अब इनकी ये जो दोनों एनर्जी आई है इनका नेट इंक्रीज इन एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर नेट इंक्रीज इन एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी से, तो जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट आया था उससे पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज हुआ था वो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब ये जो एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो रहा है और वर्क डन जो निकाला था इक्वेशन 1 में, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन एनर्जी। बस अब इसमें वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो नेट वर्क डन निकला था P1 माइनस P2 m अपॉन रो। नेट इंक्रीज इन एनर्जी निकाली 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। P1 माइनस P2 m अपॉन रो, इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस gh1 माइनस h2। यहाँ से m और m कैंसिल हो गया और रो का इधर कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो टर्म बचेंगे P1 माइनस P2 1/2 रो, इसका अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे, रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो gh1 और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस रो gh2। अब 1 वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे, 2 वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे तो हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। स्ट्रीमलाइन मोशन में किसी ट्यूब में अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसके 2 पॉइंट x और y कंसीडर किए थे और वहां की टोटल एनर्जी का सम जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर यहां से कह सकते हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो हर पॉइंट पर एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। तो हो जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रूव हो गई बर्नौली थ्योरम और इसके जो एप्लीकेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।